10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 के प्रश्न नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है? आकृति में छायांकित भाग का इसका और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब सारी भुजाएं हमारे पास कितने की होगी? 14, 14 और 14 की हो गई। तथा APD और BPC दोनों क्या हैं? अर्धवृत्त हैं। अब ध्यान दें, अगर मैं इस पूरे वर्ग में से इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। पूरे में से ये घटा दो, ये घटा दो, यही तो बचेगा। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। वर्ग की भुजा कितनी है? वर्ग की भुजा है आपकी 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त, दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं होंगी। अर्धवृत्त हमारे पास क्या क्या नाम दिया हुआ था? APD तथा BPC की त्रिज्याएं कितनी होंगी? देखिए, अगर ये हमारा व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दोनों में 14 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूँ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या है? अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल और माइनस अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल। देखिए, हम ये भी कर सकते हैं आधा वृत्तीय कंप्लीट होकर क्या बन जाएगा? एक पूरा वृत्त। तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी माइनस कर सकते हैं। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसमें हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा में भुजा। साइड हमारे पास 14 है तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पाई आर कितना? 7 पाई आर स्क्वायर बटा 2। और अगले में भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटा 2। ठीक है, पाई का मान हमारे पास 22/7। 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196। इन दोनों में पाई बाई टू क्या हो गया? हम इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने जो अभी बताया आपको कि पाई आर स्क्वायर बटा 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये पूरा एक वृत्त बन जाता है, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। इनको आप सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा जब आप इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 196 माइनस पाई का मान 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। 196 माइनस 22 को 7 से गुणा किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया, यूनिट जरूर लिखेंगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो छायांकित भाग है इसका एरिया कितना आ रहा है? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो था ना बहुत ही आसान सा प्रश्न। चलिए कि एक्सरसाइज 12.3 का प्रश्न नंबर 4 हल करने जा रहे हैं। क्या कहता है? आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसमें सारी ही छायांकित है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, समबाहु त्रिभुज है तो सारी भुजाएं क्या क्या हो जाएंगी? 12 के शीर्ष O को केंद्र मानकर, यहाँ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा है। एक वृत्तीय चाप है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक। वृत्त तो तब होता है ना पूरा होता है, तो एक ये चाप हमने खींची हुई है। अब हमने पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे देखिए, अगर इस क्षेत्रफल को और इस क्षेत्रफल को हम जोड़ दें तो हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये मेरी क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये मेरा क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। देखिए बहुत आसान है सॉल्यूशन। समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु
त्रिभुज OAB की भुजा कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल तो हम पहले निकाल ही लेते हैं। चलिए, त्रिभुज OAB का अक्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का अक्षेत्रफल क्या होगा, वर्गमूल 3/4 भुजा गुणा भुजा, मतलब 12 गुणा में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से अगर मैं काट दूं तो मेरे पास ये बनता 12 × 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब हमें इसका चाहिए, ये इन्होंने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो क्या है, वृत्तीय चाप, वृत्तीय चाप की त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या है, त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण, आप ये देखें समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के। तो जो ये बचेगा ये कोण हमारा कितना बन जाएगा, 360 में से 60 घटा दीजिए, 360 - 60 कितना डिग्री हो गया, 300 डिग्री। कोण भी पता चल गया, त्रिज्या भी पता चल गई। तो वृत्तीय या त्रिज्या खंड का, त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल क्या था फार्मूला, θ/360, 300/360 गुणा में पाई 22/7, त्रिज्या कितनी 6 गुणा में 6। ठीक है, कैंसिल करें 0 से 0, अगर हम 6 से काटें ये 5 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 6, 6 से 1 6, ये भी कैंसिल हो गया। 5 × 30, 30 को 22 से गुणा कर दीजिए, 22 × 66, 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिज्या खंड का अक्षेत्रफल आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। छायांकित भाग का अक्षेत्रफल क्या बनेगा, 660/7 प्लस 36 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए था ना बहुत ही आसान सा प्रश्न। चलिए 5 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। क्या कहता है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के, ये हमारे पास एक वर्ग है कि प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1-1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास टोटल 4 सेंटीमीटर है, और उसमें से 1 सेंटीमीटर के सभी कोनों में से हमने 1 चतुर्थांश काट लिया, चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। वर्ग का शेष भाग, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो हम क्या करें, वर्ग के क्षेत्रफल में से ये और इसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, बड़ा आसान सा है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास वर्ग ABCD की भुजा कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या, प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या इन्होंने कितनी दी हुई थी, 1-1 सेंटीमीटर का कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर। तो सभी का एरिया हम निकालेंगे, कैसे, 4 चतुर्थांशों का अक्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, देखिए 4 है तो मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 1/4 हिस्सा, 4 है चौथा हिस्सा, और किसका, πr²। एक चतुर्थांश है तो πr² का चौथा हिस्सा, और 4 किसकी वजह से, क्योंकि 4 है। और मैं वैसे भी 1 2 3 4 हिस्से जोड़ूं तो पूरा एक वृत्त बनता है। देखिए बने भी गा,
4 गुणा 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 और त्रिज्या 1 गुणा में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से 4 कट के पाई आर स्क्वायर ही बन जाता है। तो ये एरिया कितना हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने इनका एरिया निकाल लिया। अब एक वृत्त भी काटा है, तो वृत्त का व्यास जो दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या 2 का आधा कर देंगे, मतलब हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना बन गया, ये भी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इस 16 में से ये वाला और ये वाला एरिया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या पहले इन दोनों को जोड़ लेते, वो भी हो सकता था। एलसीएम 7 हो गया, 16 × 7 = 112 माइनस 22 44 घटाएंगे 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया किसका आ गया, छायांकित भाग का। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले आसान से प्रश्न के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।